हाँ, तो जिन कर्मों का उत्कृष्ट स्थिति अनुभाग एवं प्रदेश बंध होता है, उन्हीं कर्मों का अनुत्कृष्ट स्थिति अनुभाग और प्रदेश बंध सादि अनादि ध्रुव अध्रुव के भेद से 4 प्रकार का होता है, तथा अजगन्य में भी इसी प्रकार ये 4 भेद हैं। जैसिम उत्कर्षा, जैसा 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 होगा वैसा ही। स्थिति अनुभाग प्रदेशा गुण प्रतिपन्नेषु येषाम् उत्कृष्टः तेषाम् उत्कृष्ट चतुर्विध अजगन्येपि एवमेव। गुण स्थान पर्यंत माने गुण प्रतिपन्न अर्थात मिथ्या दृष्टि शासनादिक ऊपर ऊपर के गुण स्थानवर्ती जीवों में जिन कर्मों का स्थिति अनुभाग प्रदेश बंध उत्कृष्ट होता है, उन्हीं कर्मों का उत्कृष्ट स्थिति अनुभाग प्रदेश बंध भी सादी बंध आदि के भेद से 4 प्रकार का होता है। इसी तरह अजगन्य का भी 4 प्रकार है, अर्थात जिन कर्मों का स्थिति अनुभाग प्रदेश बंध ऊपर ऊपर के गुण स्थानों में जगन्य पाया जाता है, उन्हीं कर्मों का अजगन्य बंध भी 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार का कौन सा हो जाएगा? सादी, अनादि, ध्रुव और अध्रुव, है ना। तो पहले तो 4 प्रकार का बंध, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। अब इन 4 प्रकार के 4 भेद क्या किए? उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जगन्य और अजगन्य। और उनके फिर 4 भेद क्या कर दिए? सादी, अनादि, ध्रुव और अध्रुव। अब सादी किसको कहते हैं, अनादि किसको कहते हैं, इसकी परिभाषा एक बार और अपन याद कर ले में कि जिसका बंध छूटकर पुनः बंद हो वह सादी बंध है। 90 नंबर की गाथा में नीचे लिखा हुआ है, जिसका बंध छूटकर पुनः बंद हो वह सादी बंध है। मानी पहले बंद हो रहा था, वो छूट गया, अब वापस होने लग गया, तो ये क्या कहलाएगा? सादी, से आदि, मानी वापस शुरू हुआ है, उसकी आदि है इसलिए। और अनादि जो अभी तक कभी छूटा ही नहीं है, तो वो अनादि है ना। तो अनादि काल से जिसके संतति रूप बंध का अभाव नहीं हुआ, वो उसे अनादि बंध कहते हैं। और जिस बंध का अभाव नहीं होगा वह ध्रुव बंध है, कभी बंध का अभाव ही नहीं होगा, है ना। जैसे जो अभव्य जीव है, तो उनके मिथ्यात्व का, अनंतानुबंधी का कभी अभाव होगा ही नहीं, तो उनके लिए वो ध्रुव बंध माना जाएगा। और जिस बंध का अभाव हो जाएगा वह अध्रुव बंध है। इस प्रकार से ये 4 परिभाषा अपने को याद रखनी है। लिखकर भेजने का टाइम नहीं मिल पाया, 2 दिन कल कोई घटना हो गई थी, उसी के अंदर में जाना पड़ा था थोड़ा सा, एक तरह से संबोधन के हिसाब से, तो इसलिए। तो अब यहाँ पर बता दिया कि ये उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जगन्य, अजगन्य जो है, ये बंध भी सादी, अनादि, ध्रुव और अध्रुव रूप से होता है। अब इसके उदाहरण स्वरूप अपन चिंतन करेंगे, तो उससे अपने को समझ में आ जाएगा कि सादी किसे कहेंगे, अनादि किसे कहेंगे, और उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट वगैरह कैसे अपने को लगाना है, विचार करेंगे। अब नीचे विशेषार्थ पढ़ते हैं 91 गाथा की आगे वाले पेज में। उपसम श्रेणी पर चढ़ने वाला, आगे वाला पेज, ये विशेषार्थ बहुत अच्छा। उपसम श्रेणी पर चढ़ने वाला जीव 10वें गण स्थान में गया, मानी 8वें, 9वें, 10वें। अब उपसम श्रेणी में चढ़ रहा है, 11वें तक जाएगा, है ना। तो उपसम श्रेणी पर चढ़ने वाला जीव 10वें गुण स्थान में आया, और वहां उच्च गोत्र का उत्कृष्ट अनुभाग बंद हुआ, क्योंकि उसके आगे गोत्र का, उच्च गोत्र का बंद मानी यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो अब आगे जाकर के इसका बंद रुक रहा है, तो वहां उच्च गोत्र का उत्कृष्ट अनुभाग बंद कर रहा है सबसे ज्यादा 10वें गुण स्थान। पश्चात उपशांत कषाय गुण स्थान में गया, मानी 11वें गुण स्थान में चला गया, जाएगा ही जाएगा। जो उपसम श्रेणी से चढ़ेगा वो नियम से 11वें गुण स्थान तक जाएगा, और 11वें गुण स्थान में जाकर के वापस 10वें, 9वें, 8वें में आएगा, और उससे भी नीचे जाएगा। पश्चात उपशांत कषाय गुण स्थान में गया, बाद में वही जीव वापस 10वें गुण स्थान में जब आया, तो उसने उसी उच्च गोत्र का अनुत्कृष्ट बंध किया,
क्योंकि जिस समय ऊपर चढ़ रहा है, परिणामों की विशुद्धि बढ़ रही है, उस समय तो उसने उत्कृष्ट बंध किया था, लेकिन जब वापस आ रहा है, नीचे गिर रहा है, उस समय वैसा उत्कृष्ट नहीं करेगा, बल्कि अनुत्कृष्ट करेगा, उत्कृष्ट से कुछ कम करेगा। ये उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट का एक उदाहरण अपने को मिल गया। वहां इस अनुत्कृष्ट बंध को सादी बंध कहेंगे। सादी बंध क्यों कहेंगे? क्योंकि पहले भी अनुत्कृष्ट बंध हुआ था, 10वें में था, उसके नीचे भी था, तो अनुकृष्ट भी हुआ था। तो अनुकृष्ट जो है वो एक बार अनुत्कृष्ट भी छूट करके उत्कृष्ट होकर के फिर आगे जाकर के फिर वापस नीचे आ गया, 11वें में जाकर के नीचे आ गया। तो अब जो अनुत्कृष्ट बंध कर रहा है वो सादी कहलाएगा। मानी पहले अनादि नहीं था, पहले तो अनादि था, अब ये सादी, मानी पहले छूटा अब वापस हुआ, इसलिए सादी बंध का उदाहरण मिल गया। क्योंकि पहले इस बंध का अभाव हुआ था, 11वें में जब गया था तो बंध का अभाव हो गया था। अभव्य जीवों के ध्रुव बंध है तथा उपसम श्रेणी वालों के अनुत्कृष्ट बंध का अभाव होकर जब उत्कृष्ट बंध होता है वह अध्रुव बंध है। अब ध्रुव बंध और अध्रुव बंध इसमें कैसे घटाएंगे? तो बोले कोई अभव्य जीव है तो उसके तो जो भी बंध हो रहा है वो ध्रुव बंध है ना, अभव्य जीवों के ध्रुव बंध है। और उपसम श्रेणी वालों के अनुत्कृष्ट बंध का अभाव होकर जब उत्कृष्ट बंध वापस होता है तो वो अध्रुव बंध होता है। अध्रुव बंध के लिए उदाहरण दिया। क्या क्या परिभाषा थी अपने पास में? सादी मानी जो एक बंध की विच्छुद्धि होकर के एक बंध छूट करके वापस बंद होने लगे वो सादी, और जो छूटा ही नहीं हो तो बंद होना छूटा ही नहीं हो तो वो अनादि। और ध्रुव क्या है? जो कभी छूटेगा ही नहीं, है ना, इसलिए अभव्य जीव का उदाहरण दे दिया इन्होंने कि अभव्य जीवों के ध्रुव बंध है। और अब अध्रुव किसको है? तो बोले उपसम श्रेणी वालों के अनुत्कृष्ट बंध का अभाव होकर जब उत्कृष्ट बंध होता है तो अध्रुव बंध है, क्योंकि वो भी आगे जाकर के छूटेगा, है ना। उत्कृष्ट बंध हुआ था वो भी वापस जाकर के छूटता है, इसलिए जो छूटता है उसका नाम अध्रुव बंध है। तथा जिस बंध का अभाव हो जाएगा वह अध्रुव बंध है ना। उत्कृष्ट बंध हुआ फिर नीचे आया, तो इस प्रकार से ये उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जघन्य का उदाहरण मिला अपने को। अब अजघन्य है ना, अजघन्य में भी ये 4 प्रकार के बंध निम्न प्रकार है। कैसे? पंडित जी एक बार और बता दीजिए ध्रुव बंध का। हाँ सुनो, ध्यान से सुनते रहो, ध्यान से सुनते रहो। हाँ, देखो हाँ। इसको पढ़ो अच्छे से, आप पढ़ो, उपसम श्रेणी चढ़ने वाला जी पढ़ो। मेरे विशेषार्थ में हाँ जी, हाँ जी, हाँ जिसका बंध छूटकर पुनः बंद पढ़ो, हो। यहाँ से पढ़ो, विशेषार्थ से पढ़ो, उपसम श्रेणी विशेषार्थ से, हाँ, जिसका बंध छूटकर पुनः बंद हो वे सादी बंध है। अनादि से जिसके संतति रूप बंध का अभाव नहीं हुआ हो उसे अनादि बंध कहते हैं। जिनका बंध का अभाव नहीं होगा वे ध्रुव बंध है। जिस तथा जिन बंध का अभाव हो जाएगा वे अध्रुव बंध हैं। समझ में आया? हाँ, कुछ आया कि जो पहले हमने बंद किया और वो छूट गया, बंद कर जो रहे थे, पहले बंद नहीं हुआ, जो बंद नहीं हुआ वह तो सादी बंद है, जिसका कभी भी बंद नहीं हुआ। नहीं ऐसा नहीं, जो बंद हो रहा था, हाँ, बंद होना बंद हो गया। अच्छा, बंद होना बंद हो गया और अच्छा, बंद होने के बाद फिर वापस होने लग गया। अच्छा, हाँ, जैसे हाँ, अपने मिथ्या दृष्टि का उदाहरण लिया था कि अच्छा, मिथ्या दृष्टि के जो थे पहले बंद नहीं हो रहा था, माने बंद हो रहा था मिथ्या प्रकृति का, फिर जब हाँ, उसने सम्यक दर्शन कर लिया तो अच्छा, मिथ्यात्व का बंद होना बंद हो गया। अच्छा, मिथ्यात्व का बंद होना बंद हो गया। अब अच्छा, जब वापस यदि वो मिथ्या दृष्टि बन जाए अच्छा, तो उसके तो फिर मिथ्यात्व का बंद होना चालू हो जाएगा ना। हाँ, हाँ, तो इसलिए वो जो बंद दोबारा जब बंद हो रहा है इसलिए वो सादी बंद कहलाता है। अच्छा, अच्छा, सादी, सादी माने स आदि, आदि से सहित माने अच्छा, जिसका आदि है, तो ऐसा हो गया, सादी बंद कहलाएगा। और अच्छा, ठीक अनादि है। किसको कहेंगे? तो जो कभी छूटा ही नहीं है अभी तक हमारा कभी,
मानी जो अनादि मिथ्या दृष्टि है, जिसको कभी सम्यक दर्शन हुआ ही नहीं अभी तक, तो उसके जो मिथ्यात्व का बंध हो रहा है वो अनादि बंध कहलाएगा। ठीक है, ठीक है। माने हमारे को जैसे मान लीजिए सब अभी तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ किसी जीव को, तो वो हमारे जो मिथ्यात्व का बंध चल रहा है और अनंतानुबंधी का बंध चल रहा है वो अनादि बंध है। अच्छा, इसलिए कहते हैं ना अनादि काल का बंध है, अनादि काल का बंध है, ऐसे प्रकार से अपन जो कहते हैं। और यदि मान लीजिए हमको सम्यक दर्शन हो गया, तो सम्यक दर्शन जब हो जाएगा या हो गया है, तो वो जो मिथ्यात्व का बंध हो रहा था वो बंद होना बंद हो जाएगा, मिथ्यात्व का बंध नहीं होगा। तो अब मिथ्यात्व का बंध हमारा रुक गया, बंद नहीं हो रहा है। लेकिन यदि हमारा फिर वो सम्यक छूट जाए और हम वापस पहले के जैसे मिथ्या दृष्टि हो जाए, तो फिर हमारे को वो बंद होने लग जाएगा। तो वो बंद हो रहा है मिथ्यात्व का, वो मिथ्यात्व का बंध हमारे लिए सादी बंध कहलाएगा। ये सादी और अनादि समझ में आ गया? समझ में आ गया, समझ में आ गया। बहुत अच्छा। अब ध्रुव और अध्रुव पढ़ो। ध्रुव और ध्रुव के लिए क्या पढ़ा आता, वापस पढ़ो। जिस बंध का इस बंध का अभाव नहीं होगा, नहीं होगा, वह ध्रुव बंध है। हाँ मतलब जिसका बंध हो, जो बंध का अभाव होगा वह अध्रुव बंध है। हाँ, ध्रुव में पत्ते की लकीर हो, मानी जैसे वो तो बंधता ही रहेगा, बंधता ही रहेगा। ये किसको, जैसे इसके लिए क्या उदाहरण बनाया अपन, अभव्य का उदाहरण बना लो, है ना। जो अभव्य जीव होता है उसके मिथ्यात्व प्रकृति के बंध का कभी अभाव नहीं होगा, क्योंकि उसको सम्यक दर्शन होगा नहीं। सम्यक दर्शन नहीं होगा तो मिथ्यात्व प्रकृति के बंध का अभाव कभी होगा नहीं। समझ में आया? तो इसलिए वो बंध उसके क्या चल रहा है, वो उसका ध्रुव बंध कहला रहा है। ठीक है। और जिसका अभाव हो जाएगा वो अध्रुव बंध है। इसके उदाहरण अपने को आगे और अच्छी तरह से मिलेंगे। जिसका बंध का अभाव ही नहीं होगा वो ध्रुव, पक्का ध्रुव, और जिसका अभाव हो जाएगा वो कच्चा। बंध तो हो रहा है लेकिन कभी न कभी अभाव हो जाएगा, इसलिए वो अध्रुव बंध है। ये आया समझ में? वंदना भैया जी, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ये अनादि बंध और ध्रुव बंध सेम नहीं है क्या? जैसे अनादि बंध में भी हम यही बोल रहे हैं कि अनादि काल से जिसका बंध हुआ अभाव नहीं होगा, और ध्रुव बंध में भी हम यही बोल रहे हैं जिस बंध का अभाव नहीं होगा। एक में है होगा, एक में हुआ। हाँ हाँ, वो डिफरेंस है। हाँ। अनादि में ये है हुआ, माने हमारा अभी तक बंद होना बंद नहीं हुआ, इसलिए वो अनादि कहला रहा है। जी। लेकिन कभी बंद होगा ही नहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हम भव्य जीव हैं। कभी न कभी हमारे मिथ्यात्व का बंद होना बंद हो जाएगा, इसलिए वो ध्रुव बंद नहीं होगा। ठीक है ना जी। ध्रुव बंध के लिए इसलिए अभव्य का उदाहरण बनाया हमने। ठीक है ना, अभव्य के नहीं होगा अभाव, इसलिए वो ध्रुव बंध कहला रहा है। ऐसा विचार कर। हाँ, वंदना भैया जी, ये सादी बंध की सांतर बंध भी कहते हैं क्या? नहीं, सांतर बंध वो अलग विषय है, वो बाद में कभी लेंगे। अभी इतना जितना सादी अनादि ध्रुव अध्रुव जो है इतना ही समझिए। अच्छा, प्रणाम पंडित। हाँ, आया समझ में कि कुछ और पूछना है? बोलो। पहले तो ये चारों को अच्छी तरह से याद कर लो। पंडित जी, उत्कृष्ट बंध बता रहे थे आप, वो क्या चीज है उत्कृष्ट बंध? और अभी बता रहे थे ना, उत्कृष्ट है सबसे ज्यादा। अच्छा। अनुभाग सबसे, उससे ज्यादा अनुभाग नहीं बन सकता, उससे ज्यादा स्थिति नहीं बन सकती, है ना। जैसे कहते हैं मिथ्यात्व की 33 सागर उत्कृष्ट स्थिति बंध है, तो वो उत्कृष्ट शब्द के लिए लगाना, है ना। और उससे कुछ कम होवे तो अनुत्कृष्ट लगाना। सबसे कम होवे, जैसे अंतर्मुहूर्त की हो रही है तो क्या लगाना, वो जघन्य लगा लेना। और थोड़े सा ज्यादा हो रहा है अंतर्मुहूर्त से तो समझ लो कि वो अजगन्य लगाना, माने जघन्य से थोड़ी ज्यादा अजगन्य। उत्कृष्ट से कुछ कमती अनुत्कृष्ट, और एकदम सबसे ज्यादा जो है वो उत्कृष्ट। अच्छा, ठीक है, आ गया? आ गया। हाँ, देखो ज्ञान में एक बार बन जाएगा तो बाद में कभी दोबारा भी सुनेंगे तो याद आ जाएगा,
और ज्ञान में आया हुआ नहीं रहेगा तो सुनते भी रहेंगे तो भी नहीं समझ में आएगा। तो बहुत अच्छा। अब ये जो आगे का विशेषार्थ है अगले पेज का, उसको पढ़िए आप। कौन पढ़ेंगे? देखिए विशेषार्थ उपसम श्रेणी पर है। आगे वाला पेज निकाल लीजिए दीदी। हाँ, नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 49। इसका विशेषार्थ जो है, उपसम श्रेणी पर चढ़ने वाला जीव 10वें गुण स्थान में गया, वहां उच्च गोत्र का उत्कृष्ट अनुभाग बंद हुआ। ये उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट कहाँ हो रहा है उसका उदाहरण अपने को समझा रहे हैं। कि जैसे मान लीजिए कोई जीव उपसम श्रेणी से पड़ा है ना, क्योंकि उपसम श्रेणी से जो चढ़ता है वो नियम से वापस आता है, क्योंकि यदि क्षपक श्रेणी से चढ़ जाएगा तब तो वापस आएगा नहीं, इसलिए वो उदाहरण यहाँ बनेगा नहीं। अब यहाँ पर उदाहरण बनाना है उत्कृष्ट कब किया और अनुत्कृष्ट कब हो रहा है, तो उसके लिए ये उदाहरण बना रहे हैं कि उपसम श्रेणी पर चढ़ रहा है, अर्थात 8वें 9वें 10वें 11वें गुण स्थान वाला जीव है, और वह क्या कर रहा है, जिस समय वो 10वें गुण स्थान में है उस समय वहां उच्च गोत्र का सबसे ज्यादा अनुभाग बंद करता है, सबसे ज्यादा पावर वाला उत्कृष्ट। देखो इसीलिए अब आपको बता देता हूं, इसीलिए ऐसा कहते हैं आचार्य महाराज कि देखो भाई, पुण्य तो जैसे जैसे ऊपर के गुण स्थान में जाते हैं ना, ऐसे ऐसे पुण्य प्रकृतियां तो और तेज से बनती है, अनुभाग सबसे ज्यादा बनता है। इसलिए पुण्य को काटने के लिए आपको कोई पुरुषार्थ नहीं बनता है वहां तो ध्यान अपने आप, जब आत्मा का ध्यान होता है तो पुण्य प्रकृतियां भी अपने अपने गुण स्थान के अनुसार जो है वो झड़ जाती है। पुरुषार्थ जिसको कहते हैं वो तो पाप प्रकृतियों को, व्रत वगैरह जो लिया जाता है वो पाप प्रकृतियों को नष्ट करने के लिए ही किया जाता है, ऐसा समझो। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि वहां उच्च गोत्र का उत्कृष्ट अनुभाग बंद किया, कौन से गुण स्थान में? 10वें गुण स्थान में। अब वहां से वो उपशांत कसाय गुण स्थान में चला गया, 11वें गुण स्थान। 11वें गुण स्थान में उसके गोत्र का बंद नहीं हो रहा है, तो अब वो लेकिन गिरेगा। जब गिरेगा तो बाद में वही जीव वापस 10वें गुण स्थान में आया, तब उसने उच्च गोत्र का अनुत्कृष्ट बंद किया, क्योंकि पहले तो वो चढ़ रहा था, जब चढ़ रहा था तो परिणामों की विशुद्धि सबसे तेज थी, तो इसलिए उसके उत्कृष्ट बंद हुआ था। अब वो वापस गिर रहा है, गिरते समय नीचे जा रहा है, तो उत्कृष्ट से कुछ कम बंद करने का आएगा, उसी गुण स्थान में आ गया, 10वें में आ गया, तो वापस गोत्र कर्म का बंद होने लग गया। तो वो बंद जो हो रहा है वो शादी बंद तो है ही, लेकिन अब वो क्या है, अनुत्कृष्ट का उदाहरण दिखा रहे हैं उसमें, वो अनुत्कृष्ट बंद हो रहा है वहां पर, माने उत्कृष्ट नहीं हो रहा है, ये उदाहरण बन गया। बाद में वही जी वापस 10वें गुण स्थान में आया, तब उसने उच्च गोत्र का अनुत्कृष्ट बंद किया। वहां इस अनुत्कृष्ट बंद को साधी बंद कहेंगे, क्योंकि पहले इस बंद का अभाव हुआ था परंतु पुनः होने लगा, तो ये साधी का भी उदाहरण हो गया, अनुत्कृष्ट का भी उदाहरण हो गया। साधी है और अनुत्कृष्ट है। अब सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान माने 10वें गुण स्थान से अधस्तन गुण स्थान वर्ती, माने 10वें से भी नीचे आएगा, 9वें 8वें तो 7वें 6ठे में कहीं भी जा सकता है। तो सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान से अधस्तन गुण स्थान वर्ती जीवों के इस प्रकृति का बंध अनादि है, यानी कभी बंद हुआ ही नहीं था, है ना। 10वें गुण स्थान में जाते हैं तो उसके बाद ही बंद होता है, लेकिन इस तब तक उसका अनादि बंद चल रहा था, क्योंकि कभी छूटा नहीं था, है। और जब एक बार छूट करके 11वें से जाकर के वापस बंद होने लगा है तो शादी बंद है, तो शादी का अनादि का दोनों उदाहरण मिल गया। अब अभव्य जीवों के ध्रुव बंद है, क्यों अभव्य जीव के ध्रुव बंद क्यों है? क्योंकि कभी छूटेगा ही नहीं, तो ये ध्रुव बंद का उदाहरण भी आपको मिल गया। तथा उपसम श्रेणी वालों के अनुत्कृष्ट बंद का अभाव होकर जब उत्कृष्ट बंद होता है तो वह अध्रुव बंद है। उपसम श्रेणी वाला जब चढ़ रहा था तो अनुत्कृष्ट का छोड़ करके उत्कृष्ट जिस समय उसके बंद रहा था 10वें के अंत में, तो वो 10वें के अंत से पहले उत्कृष्ट बंद जब तक हो रहा था तो वह अध्रुव बंद था, क्योंकि वो छूटेगा। तो जो छूटेगा, छूटने वाला है,
वो अध्रुव बंध कहलाता है, और जो कभी छूटेगा ही नहीं वो ध्रुव बंध है। इस प्रकार से ये 4 बंध आज आपको एक बार और समझने के लिए ये उदाहरण से समझ लीजिए। इतना ही आज आपको पढ़ना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि ये विषय जो है 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तब जाकर के दिमाग में ठहरेगा है। और अपने आप कॉपी में थोड़ा थोड़ा लिख लीजिए, या अपने को समय मिलेगा आज या कल तो इसको लिख करके भी भेज देंगे। अब इसमें कुछ पूछना है तो वापस पूछ सकते हैं। आगे अजगन्य के 4 भेद निम्न प्रकार से जो पढ़ रहे हैं उसकी भी आज मैं रीडिंग कर रहा हूँ। जितना समझ में आ जाए उतना समझ लीजिए, नहीं भी समझ में आवे तो फिर कोई और आगे भी देखें। जैसे अब कोई अब अजगन्य का दिखाएंगे, जगन्य अजगन्य। जैसे उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट दिखाया, ऐसे जगन्य माने सबसे कमती बंद, और फिर सबसे कमती से कुछ ज्यादा, उसका नाम अजगन्य। तो सप्तन नरक में गया नार की जीव मिथ्यात्व के चरम समय से पूर्व नीच गोत्र का जो बंध करता है वह अनादि बंध है, क्योंकि उस समय तक पहले से चल रहा है था तो अनादि बंध है। तथा वही जीव जो प्रथमोपम सम्यक के अभिमुख हुआ तब उसने मिथ्यात्व के चरम समय में नीच गोत्र का अजगन्य अनुभाग बंद किया, मानी जगन्य से कुछ ज्यादा। पश्चात सम्यक दृष्टि होकर पुनः मिथ्यात्व के उदय से मिथ्या दृष्टि हुआ तब नीच गोत्र का अजगन्य अनुभाग बंद किया है। पहले वो उस समय जघन्य अनुभाग माने सबसे कमती, नीच गोत्र का सबसे कमती भाग दिखा, नीच गोत्र का दिखा रहे हैं। किस समय दिखा? जिस समय वो सम्यक दर्शन के अभिमुख हुआ है, और मिथ्यात्व का चरम समय, मिथ्यात्व का अभी मिथ्यात्व है तो मिथ्यात्व है, वहां पर नीच गोत्र का बंध हो रहा है। तो नीच गोत्र का जो बंध हो रहा है वो जघन्य बंध, सबसे कमती बंध कब होगा? बोले वो अंतिम समय में होगा, जिस समय वो सम्यक अभिमुख हो रहा है। सम्यक जिस सम्यक्त हो जाएगा तो नीच गोत्र का बंध जो अभाव हो जाएगा उसके। तो यहाँ नीच को वहां उच्च गोत्र का उदाहरण लगाया था, यहाँ नीच गोत्र का उदाहरण लगा रहे हैं। तथा वही जीव जब प्रथमोपम सम्यक के अभिमुख हुआ तब उसने मिथ्यात्व के चरम समय में, माने जब तक मिथ्यात्व है तब तक ही बंधेगा, इसलिए मिथ्यात्व के चरम समय में नीच गोत्र का जघन्य अनुभाग बंद किया। उस समय वो सबसे कमती बंद किया था, अनुभाग सबसे कमती अनुभाग किया था। अब वो सम्यक दर्शन तो हो गया, लेकिन पश्चात सम्यक दृष्टि होकर पुनः मिथ्यात्व के उदय से मिथ्या दृष्टि हुआ तब नीच गोत्र का अजघन्य अनुभाग फिर जब बंद होने लग जाएगा। लेकिन अब कितना बंद होगा? पहले क्षण में उसके अजगन्य माने जगन्य से कुछ ज्यादा होगा, क्योंकि अभी अभी सम्यक दर्शन हुआ था, और फिर जब सम्यक दर्शन छूटा है उस समय उसके बंद होना चालू होएगा नीच गोत्र का। लेकिन जो प्रथम समय में होगा वो अजगन्य रूप से होगा। पश्चात सम्यक दृष्टि होकर पुनः मिथ्यात्व के उदय से मिथ्या दृष्टि हुआ तब नीच गोत्र का अजगन्य अनुभाग बंद किया। इस प्रकार उस जगह नीच गोत्र का सादी बंद है। ये नीच गोत्र का भी, क्योंकि सम्यक जैसे मिथ्यात्व के लिए उदाहरण बनाया था अपन ने, मिथ्यात्व का वापस बंद हो रहा है तो मिथ्यात्व का सादी बंद है। इसी तरह से मिथ्यात्व के साथ में जो जो 16 प्रकृतियां हैं वो 16 प्रकृतियां भी फिर वापस सादी बंद में आ जाएगी, क्योंकि वो पहले गुण स्थान से हट गए थे, दूसरे से भी हट गए थे। मान लीजिए अनंतावुंद भी चले गई थी आपकी, तो वो भी जब बंद होने लगेगी तो शादी बंद हो जाएगी। तो यहाँ नीच गोत्र का भी जो बंद बता रहे हैं वो अब शादी बंद होगा। पहले अनादि था, अब बीच में वो बंद हुआ था और फिर वापस बंद होने लग गया, इसलिए शादी बंद है। फिर उसी मिथ्या दृष्टि जीव के द्वितीयाधिक समयों में नीच गोत्र का जो बंध है वह अनादि है। अब तो फिर अनादि जैसा हो जाएगा। तथा अभव्य जीव के नीच गोत्र का अजगन्य अनुभाग बंध ही ध्रुव बंध है। अब अभव्य का उदाहरण लगा दिया, देखो यहाँ भी ध्रुव बंध के लिए अभव्य जीव के नीच गोत्र का अजगन्य अनुभाग बंध ही ध्रुव बंध है। माने जगन्य है, अजगन्य ही होगा, जगन्य तो उसके होगा नहीं, इसलिए जो भी अजगन्य बंध है वो ध्रुव है, हमेशा ही होता रहेगा। अभव्य है इसलिए सम्यक दर्शन होगा नहीं, इसलिए उसके ध्रुव बंध रहेगा। अजगन्य को छोड़कर
जगन्य को प्राप्त हुआ वहां वह बंध अध्रुव है। जो अजगन्य को छोड़ करके ध्रुव भी हुआ था, ये छोड़कर जगन्य हुआ था, और जगन्य होकर के फिर अजगन्य हुआ है, इसलिए वो अध्रुव माने एक बार छूटा, जिस समय वो छूट रहा है उस समय वो अध्रुव बंध कहलाता है। इस प्रकार अजगन्य नीच गोत्र के अनुभाग बंध में सादी, अनादि, ध्रुव, अध्रुव रूप 4 वेद हैं। अन्यत्र भी जहां जैसे संभव हो वहां वैसा अन्य बंधों में भी सादी, अनादि, ध्रुव, अध्रुव रूप 4 प्रकार जानना। प्रकृति बंध में उत्कृष्ट आदि 4 वेद नहीं है। शेष स्थिति अनुभाग और प्रदेश बंध में उत्कृष्ट आदि बंध है। तो ये नीचे वाली लाइन तो सबको मालूम हो गई कि प्रकृति बंध में ये कोई उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जगन्य जगन्य की बात नहीं लगेगी, लेकिन स्थिति में भी लगेगी, अनुभाग में भी लगेगी, प्रदेश में भी लगेगी। इस प्रकार से यह विशेषार्थ का आगे वाला पैराग्राफ भी आपको किसके लिए, जगन्य के लिए समझाया, और जगन्य के लिए नीच गोत्र का उदाहरण बनाया। वो उत्कृष्ट के लिए उच्च गोत्र का उदाहरण बनाए थे, और जगन्य के लिए यहाँ नीच गोत्र के बंध का उदाहरण बनाया है। इस प्रकार से ये आज अपन ने ध्रुव, अध्रुव बंध, सादी, अनादि के उदाहरण सहित थोड़ा सा इसको पढ़ा है। इसको आप लोग अपने अपने ग्रंथ में से बार बार पढ़िए। जो समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं समझ में आए तो आगे की क्लास में फिर इसके बारे में कुछ और चिंतन करना हो, पढ़ना हो, पढ़ाना हो तो अपन विचार करेंगे। कल तो रविवार है तो कल तो नहीं कर पाएंगे ये स्वाध्याय हम, और आज के लिए जो है यदर्थ मात्रा प्रतिवाक्यहीनम मया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चित्तामणि चिंतित वसुदाने त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी। या वाणी के ज्ञानते सूजे लोकालोक सोवाणी मस्तक नमो सदा देतु मोदो। ये जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रैन जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालन सदा यही मोक्ष का पंथ। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम भाई साहब। प्रणाम 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 भाई साहब, सभी को जय जिनेंद्र। सबको जय जिनेंद्र। वंदना भाई साहब, वंदना भाई साहब, वंदना भाई साहब, भाई साहब वंदना वंदना भाई साहब, वंदना सबको वंदना, सबको जय जिनेंद्र। सबको भैया जी को वंदना, सभी को दिवाली की धोख, दिवाली की शुभकामनाएं सबको। कलकत्ता वालों के लिए एक अशुभ सूचना सुना देते हैं। अपने मक्खन जी काला का कल शाम को देहावसान हो गया है। तो और बहुत दूसरी बात यह है कि मुझे उनके पास में हॉस्पिटल में कल जाने का मौका मिला।